पाकिस्तानी साजिश में शामिल हुई यूरोपियन सैटेलाइट कंपनी भारत ने आसमान में ही बिछा दिया जाल। इसरो, डीआरडीओ का ऑपरेशन मायाजाल, दुश्मन देखता रहा धोखा और भारत ने कर दिया काम तमाम। नकली एयरबेस पर हमला करवाकर पाकिस्तान को किया गुमराह, असली लड़ाकों ने मचाई तबाही। अंतरिक्ष युद्ध की वो अनकही कहानी जिसने दुनिया को दिखा दी 21वीं सदी के भारत की असली ताकत। मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर की गूंज आज भी दुनिया भर के सैन्य मुख्यालयों में सुनाई दे रही है। यह सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि अंतरिक्ष में लड़ी गई एक ऐसी खुफिया जंग थी जिसकी परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं। हर नए खुलासे के साथ भारत की उस महाविजय की कहानी और भी अविश्वसनीय होती जा रही है, जिसने न केवल पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, बल्कि उसके विदेशी आकाओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। कुछ हफ्ते पहले ही यह सच सामने आया था कि कैसे चीन ने अपने 290 जासूसी उपग्रहों का जाल बिछाकर पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत के गुप्त प्रोजेक्ट नेत्रा ने एक ही झटके में उन सभी सैटेलाइट्स को अंधा बना दिया था। अब जो जानकारी सामने आई है वह और भी चौंकाने वाली है। उसने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान ने सिर्फ चीन पर ही दांव नहीं लगाया था, बल्कि यूरोप की एक बड़ी सैटेलाइट इमेजरी कंपनी को भी इस नापाक खेल में शामिल कर लिया था। करोड़ों डॉलर की इस डील का एक ही मकसद था, भारत की वायुसेना पर 24 घंटे 7 दिन नजर रखना और उसके हर मूवमेंट की खबर इस्लामाबाद पहुंचाना। पाकिस्तान को लगा कि यूरोपीय टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर वह भारत को मात दे देगा, लेकिन वह यह भूल गया कि यह नया भारत दुश्मन की हर चाल का तोड़ पहले से तैयार रखता है। भारतीय वायुसेना, इसरो और डीआरडीओ की तिकड़ी ने मिलकर अंतरिक्ष में धोखे और रणनीति का एक ऐसा मायाजाल बुना जिसने न केवल पाकिस्तान के मंसूबों को खाक में मिला दिया, बल्कि स्पेस वॉरफेयर की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े सूरमाओं के भी होश उड़ गए हैं। चलिए आपको बताते हैं इस पूरी कहानी की अंदर की बातें कि कैसे भारत ने यूरोपीय सैटेलाइट्स को खिलौना बनाकर पाकिस्तान को उसी के खेल में धूल चटाई। यूरोपीय आंखों से भारत को घेरने की पाकिस्तानी साजिश। तो कहानी शुरू होती है तब जब पाकिस्तान को यह एहसास हो गया कि उसका हर मौसम का साथी चीन अपने 290 सैटेलाइट्स के बावजूद भारत के प्रोजेक्ट नेत्रा के सामने लाचार हो चुका है। हताशा में डूबे पाकिस्तानी हुक्मरानों ने एक और भी खतरनाक रास्ता चुना। पाकिस्तान एयरफोर्स के आला अधिकारियों ने जर्मनी के बर्लिन में स्थित एक जानी मानी कमर्शियल सैटेलाइट ऑपरेटर कंपनी के साथ एक गुप्त सौदा किया। ये वो कंपनियां हैं जो पैसे लेकर दुनिया के किसी भी हिस्से की हाई डेफिनेशन तस्वीरें और रियल टाइम वीडियो मुहैया कराती हैं। पाकिस्तान ने एक मोटी रकम चुकाकर इस कंपनी को भारत के सबसे संवेदनशील और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण एयरबेस की जासूसी पर लगा दिया। इस यूरोपियन कंपनी की सैटेलाइट्स की हिट लिस्ट में भारत के वो हवाई अड्डे थे जो पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी ऑपरेशन की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, अवंतीपुरा, ऊधमपुर। पंजाब, आदमपुर, पठानकोट, बठिंडा। हरियाणा, सिरसा। राजस्थान, सूरतगढ़। गुजरात, भुज, नलिया। पाकिस्तान का प्लान बेहद शातिराना था। वह इन यूरोपीय सैटेलाइट्स के माध्यम से भारतीय वायुसेना के हर लड़ाकू विमान की तैनाती, हर अभ्यास उड़ान और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की हर गतिविधि पर अपनी गिद्ध दृष्टि रखना चाहता था। वह यह जानना चाहता था कि हमारे राफेल और सुखोई स्क्वाड्रन कहाँ मूव कर रहे हैं, ताकि वह किसी भी संभावित हमले से पहले ही अपने ठिकानों को बचा सके या फिर एक जवाबी हमला कर सके। यह एक परफेक्ट इंटेलिजेंस ऑपरेशन था जिसमें चीन के मिजाज विजन सैटेलाइट प्रोवाइडर्स और यूरोप की कमर्शियल ताकत दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया जा रहा था। पाकिस्तान को पूरा भरोसा था कि अब भारत की वायुसेना उसकी निगरानी से बच नहीं सकती और वह सही मौके पर भारत को एक गहरा जख्म देने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि दिल्ली में उनकी इस दोहरी चाल का एक ऐसा तोड़ निकाला जा रहा था जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। भारत का ऑपरेशन मायाजाल, धोखे का वो चक्रव्यूह जिसने दुश्मन को भरमाया। जैसे ही बर्लिन स्थित कंपनी के उपग्रहों ने भारतीय आसमान पर अपनी गतिविधियां बढ़ाईं, नई दिल्ली में बैठे भारत के रणनीतिकार सतर्क हो गए। हमारी अंतरिक्ष एजेंसियां, विशेषकर इसरो और डीआरडीओ, अपने रिसैट और कार्टोसाट जैसे जासूसी सैटेलाइट्स के नेटवर्क से आसमान के हर इंच पर नजर रखती हैं। यह पता चलते ही कि पाकिस्तान अब यूरोपीय सैटेलाइट्स का मुखौटा पहनकर जासूसी कर रहा है, भारत ने अपना सबसे बड़ा दांव चला, सेलेस्टियल डिसेप्शन यानी आसमानी धोखे का सिद्धांत। योजना यह थी
कि दुश्मन को वो सब कुछ दिखाया जाए जो वो देखना चाहता है, लेकिन उसमें से कुछ भी सच नहीं होगा। इसके लिए एक बहुस्तरीय रणनीति बनाई गई। डमी ठिकानों का इस्तेमाल। भारतीय वायुसेना ने अपने कुछ कम महत्वपूर्ण या पुराने एयरबेस को अचानक से बहुत सक्रिय दिखाना शुरू कर दिया। वहां पर लड़ाकू विमानों के यथार्थवादी दिखने वाले डमी मॉडल डिकॉयज तैनात किए गए। खाली तेल के टैंकरों और सैन्य वाहनों की आवाजाही को बढ़ा दिया गया ताकि सैटेलाइट इमेजरी में यह लगे कि यहां से एक बड़े हमले की तैयारी चल रही है। इन डमी विमानों में हीट सिग्नेचर उत्पन्न करने वाले उपकरण भी लगाए गए ताकि वे असली विमानों की तरह लगें। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जादू। इसके साथ ही भारत ने अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को सक्रिय कर दिया। इन सिस्टम्स ने यूरोपीय सैटेलाइट्स के कम्युनिकेशन सिग्नल्स में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। कई बार उनके सेंसरों को गलत डेटा स्पूफिंग भेजा गया, जिससे उन्हें धुंधली, अधूरी या पूरी तरह से भ्रामक तस्वीरें मिली। यह एक अदृश्य युद्ध था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर लड़ा जा रहा था और इसमें भारत दुश्मन से मीलों आगे था। इस रणनीति का असर यह हुआ कि पाकिस्तान और उसकी यूरोपीय पार्टनर एजेंसी का पूरा ध्यान इन नकली ठिकानों पर केंद्रित हो गया। वे अपना कीमती समय और संसाधन इन डमी मूवमेंट्स का विश्लेषण करने में गंवाते रहे, जबकि दूसरी ओर भारत के असली स्ट्राइक फ्लीट राफेल, सुखोई, मिराज उन एयरबेस पर चुपचाप अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे थे, जिन्हें जानबूझकर शांत और निष्क्रिय दिखाया जा रहा था। यह 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रचा गया एक आधुनिक महाभारत का चक्रव्यूह था। अंतिम प्रहार। जब धोखे ने लिखी विनाश की कहानी। 10 मई 2025 को इस आसमानी ड्रामे का क्लाइमैक्स आया। पिछले 72 घंटों से मिल रही भ्रामक खुफिया जानकारी के आधार पर पाकिस्तान पूरी तरह आश्वस्त था कि भारत पंजाब और जम्मू कश्मीर के उन्हीं डमी एयरबेस से हमला करने वाला है, जहां सबसे ज्यादा हलचल दिख रही थी। इसी गलतफहमी में पाकिस्तान ने अपने 300 से 400 ड्रोन और मिसाइलों का झुंड इन्हीं नकली ठिकानों की ओर दाग दिया। लेकिन जैसे ही ये पाकिस्तानी हथियार भारतीय सीमा में दाखिल हुए, उनका स्वागत भारत के मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड ने किया। S-400, बराकेट और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने एक साथ आग उगलनी शुरू कर दी। आसमान में ही इन ड्रोन और मिसाइलों को एक एक करके चुन चुनकर मार गिराया गया। पाकिस्तान का हमला अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही हवा में राख हो गया, क्योंकि यह उस जानकारी पर आधारित था जो खुद भारत ने उन्हें परोसी थी। और ठीक उसी वक्त जब पाकिस्तान अपनी इस नाकामयाबी पर माथा पीट रहा था, भारतीय वायुसेना के असली शिकारी उन शांत एयरबेस से गरजे जिन्हें दुश्मन ने नजरअंदाज कर दिया था। एक ही रात में भारत के फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान के 11 प्रमुख एयरबेस पर ऐसा विनाशकारी हमला किया कि पाकिस्तान की हवाई ताकत की कमर टूट गई। बाद में जब मैक्सार टेक्नोलॉजीज और कावा स्पेस जैसी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट कंपनियों ने तस्वीरें जारी की, तो दुनिया ने तबाही का वो मंजर देखा। पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरबेस के रनवे पर एक 19 फीट का विशाल गड्ढा था। मुशाफ एयरबेस पर 15 फीट का क्रेटर बन चुका था। भोलारी और जैकोबाबाद में फाइटर जेट्स को रखने वाले बड़े बड़े हैंगर मलबे के ढेर में बदल चुके थे। नूर खान एयरबेस का 7000 स्क्वायर फीट में फैला ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। यह जीत सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि उस दिमाग की थी जिसने दुश्मन के सबसे बड़े हथियार यानी उसकी निगरानी क्षमता को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी में बदल दिया। भारत ने साबित कर दिया कि आज की जंग में जीत उसी की होगी जो आसमान की ऊंचाइयों पर भी अपने दुश्मन को धोखा दे सकता है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, भारत की इस सेलेस्टियल डिसेप्शन की रणनीति के बारे में आपकी क्या राय है? क्या यह जीत साबित नहीं करती कि 21वीं सदी की जंगें अब सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि तेज दिमाग और उन्नत तकनीक से जीती जाएंगी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें।